दोस्तों, क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कुछ देर तो बड़े फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही आपका ध्यान भटकने लगता है? क्या आप भी ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमारी क्लास की टॉपर लड़कियां ऐसा क्या खाती हैं जो उनके पूरे नंबर आ जाते हैं और मेरे नहीं? मैं तो जब भी पढ़ाई के लिए बैठता हूं मेरा मन ही नहीं लगता। देखिए दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जानिए ऐसे कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप्स जिनसे आप पढ़ाई पर अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा पाएंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि बिना इसके सक्सेस को पाना नामुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको बढ़ाया जाए और कैसे सक्सेस को पाया जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो जिसे आपके भी घर वाले अक्सर कहते रहते होंगे, से नो टू मोबाइल्स और लैपटॉप्स। साइंटिस्ट की माने तो हमारा दिमाग मोबाइल और लैपटॉप से बेहद आसानी से डिस्ट्रैक्ट होकर इधर उधर की चीजों में लग जाता है। इसलिए पढ़ते टाइम अपने फोन को खुद से दूर रखिए, और अगर लैपटॉप भी ज्यादा जरूरत ना हो तो उसे भी किनारे ही कर दीजिए। इसके अलावा नेट ऑफ करके भी पढ़ना आपके फोकस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। ऐसा आप करके देखिए, ये काफी बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि जब ये इंटरनेट नहीं था, बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं थे, तब भी तो वो पढ़ते थे। आपका जो भी स्टडी मटेरियल है आप उसे पहले ही डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, जिससे कि पढ़ते टाइम आपका दिमाग किसी दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ ना चला जाए। नंबर 2, राइट डाउन एवरीथिंग। अक्सर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप दिन भर में काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने हर एक काम की लिस्ट बनाएं। दिन भर में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, उसे लिख लें। इससे आपका दिमाग काफी रिलैक्स फील करता है और आप बिना कुछ भूले ही हर काम को कर भी पाते हैं। और जब आपका दिमाग रिलैक्स रहता है तभी उसका फोकस भी बढ़ता है। पढ़ते टाइम आपको अचानक से कोई काम याद भी नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम टेबल के हिसाब से तो अभी सिर्फ पढ़ाई करने का ही टाइम है। नंबर 3, वन टास्क एट ए टाइम। अब बारी आती है आज के नंबर 3 की। आपने कई दफा लोगों को गाने सुनते सुनते मेल लिखते हुए देखा होगा, या फिर कई दफा फोन पर बात करते करते कुछ टाइप करते हुए देखा होगा। ये भले ही देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता हो, लेकिन ऐसा करना आपके दिमाग के फोकस को कम करता है और धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी घटाता हुआ चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई के समय ध्यान भटके नहीं, तो खुद की इन गलत आदतों को बदलें, क्योंकि दिमाग को जब एक ही जगह पर लगाएंगे तो वो काम एकदम बेस्ट तरीके से होगा। इसलिए पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, और बाकी के टाइम आप एंजॉय भी करो। पॉइंट नंबर 4, टेक प्रॉपर स्लीप। देखिए, सुनने में भले ही आपको ये छोटा सा शब्द लग रहा हो, लेकिन हमारे शरीर को पूरी क्षमता के साथ काम करने में यही मदद करता है। अगर आप रात को देर से सोते हैं तो अगले दिन आप काफी थका हुआ महसूस करते हैं, है कि नहीं? देखिए, नींद के घंटे काउंट करने से ज्यादा जरूरी है कि आप नींद की क्वालिटी पर फोकस करें। सबसे जरूरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि सोने से कम 2 घंटे पहले तक कुछ ना खाएं। ये आपकी नींद की क्वालिटी को मेंटेन करता है। इसके अलावा अगर आप रात के समय कोई मूवी या वेब सीरीज देखने का शौक रखते हैं तो याद रखिए कि आपका ये शौक आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए सोने से पहले खुद को जितना हो सके मोबाइल और लैपटॉप जैसी चीजों से दूर रखें। ये आपके फोकस को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। नंबर 5, स्टेब्लिश स्टडी गोल्स एंड रिवॉर्ड्स। आइए बात करते हैं नंबर 5 की। अक्सर ऐसा होता है कि जब ये देखकर कि अरे इतनी सारी पढ़ाई करनी है, अभी तो ये सब्जेक्ट भी नहीं हुआ, अभी तो वो भी पेंडिंग है, ये सब सोच करके ही हम आधे से ज्यादा फोकस गंवा देते हैं। इसलिए अपने लिए छोटे छोटे स्टडी गोल्स को सेट करें। हर दिन के हिसाब से उतना ही पढ़ें जितना आप अच्छे से कवर कर सकें। अपनी स्टडीज को मैनेज करना सीखें, और जब आप अपने हर दिन के स्टडी गोल को अचीव कर लें तो खुद को कुछ रिवॉर्ड भी दें। इससे आपको प्राउड फीलिंग आएगी और आप नेक्स्ट डे और भी अच्छा पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। पॉइंट नंबर 6, एक्सप्लेन योर कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स। देखिए, अक्सर आपने ये बात कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो उसे अपने किसी दोस्त या किसी दूसरे इंसान को पढ़ाइए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए, और ऐसा करने से आपका कॉन्सेप्ट आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। वैज्ञानिकों की माने तो जब हम किसी को कोई चीज अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग के सेल्स और भी एक्टिव होकर काम करने लगते हैं। इतना ही नहीं,
अगर कहीं आप उसमें अटक भी जाएं तो आपका दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा होता है कि जो चीज आपको पहले समझ में नहीं भी आ रही थी वो दूसरे को समझाते हुए खुद ब खुद समझ में आ जाती है। इस तरह की टेक्निक को डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम करते हैं आज के वीडियो को समाप्त। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताना ना भूलें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके किसी भी तरह से काम आए तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।